नमस्ते बच्चों, आई होप आप लोग मजे में होंगे। तो चलिए मजे में क्वेश्चन करते हैं। बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि टू ट्रेन ए एंड बी ऑफ लेंथ एल एंड 4L आर ट्रेवलिंग इनटू अ टनल ऑफ लेंथ एल in parallel tracks from opposite direction with velocity 108 km per hour and 72 km per hour respectively. If train A takes 35 seconds less time than train B to cross the tunnel, then length of tunnel L is, ठीक है, यहाँ गिवन भी है कैपिटल L इक्वल टू 60 स्मॉल l। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, वेलोसिटी हमारे आप देखिए किलोमीटर में दिया है लेकिन आंसर हमारा मीटर में दिया है, तो हमें सबसे पहले वेलोसिटी को किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए को हम बेसिकली VA से शो कर देते हैं और ये दिया है 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 108 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड। अच्छा 5/80 कैसे आया ये भी बता देता हूँ, 5/18 कैसे आया। तो देखो 108 किलोमीटर है तो किलो है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, राइट, और पर आवर है तो ये कितना हो जाएगा 3600 सेकेंड हो जाएगा। 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल हुआ, ये 2 से 5 टाइम में, ये 18 टाइम में। तो आपने देखा मैंने वही, तो जब भी आपको अगर किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना हो तो सिंपल 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। आई होप आपने मतलब पिछले क्लास में पढ़ा होगा, आसान है ये। ठीक है, तो चलिए अब ये देखिए 18 से ये 6 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा तो 6 × 30 यानी कितना आ जाएगा आपका VA, आपका आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिमिलरली हम वेलोसिटी ऑफ ट्रेन B निकाल लेंगे, इसे डिनोट करते हैं VB से। ये कितना आ जाएगा हमारा 72 इंटू 5/18 कर देते हैं, राइट, तो ये 4 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा। ओके, तो 4 × 20 कितना हो जाएगा ये 20, राइट, मीटर पर सेकेंड। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने फिगर बना रहा है समझने के लिए। तो ये ट्रेन A है और ये ट्रेन B है। ट्रेन A की जो लेंथ है वो L है, ठीक है, ट्रेन B की जो लेंथ है वो कितना है 4L है। आप देखिए यहाँ पे लेंथ जो है ट्रेन A की L है और ट्रेन B की लेंथ 4L है। ओके, नाउ अब समझते हैं जो इसकी स्पीड हमने निकाली थी ट्रेन A की, कितना था वो 30 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड कितना था वो 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, जो टाइम लग रहा था ना वो दिया था, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया है कि 35 सेकेंड लेस टाइम देन द ट्रेन B टू क्रॉस द टनल। जो ट्रेन A जो टाइम ले रही थी वो 35 सेकेंड लेस ले रही थी, किससे, ट्रेन B से, टनल को क्रॉस करने के लिए। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। तो हम लेट करेंगे कि द टाइम टेकन टू क्रॉस द टनल बाय ट्रेन B वो हम मान लेते हैं स्मॉल t है, राइट। तो ट्रेन B हमारा स्मॉल t है तो ट्रेन A का टाइम कितना ले रही थी वो t-35 सेकेंड, राइट, क्योंकि 35 सेकेंड वो क्या कर रही थी, कम टाइम ले रही थी ट्रेन A इस टनल को क्रॉस करने के लिए, राइट। ये सेकेंड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ी से कॉन्सेप्ट है इसमें जो समझना है। तो अब हमारे पास एक चीज और निकालना है, वो है कि इस टनल को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो टनल का लेंथ हमारा L है, तो आप मानो ये ट्रेन A है, ये क्रॉस करेगी तो लास्ट बोगी यहाँ पे आएगा, ठीक है, तब तो क्रॉस होगी ना, तब तक ट्रेन इधर निकल चुकी होगी। तो टोटल डिस्टेंस ये कितना कवर करेगी, L प्लस स्मॉल l, कैपिटल L प्लस स्मॉल l, तभी तो क्रॉस करेगी ना वो। तो जो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन A टू क्रॉस द टनल कितना हो जाएगा वो L प्लस कैपिटल L। ठीक है, ये तो हमने ये डिस्टेंस से निकाला, मतलब ये जो लेंथ दी है इससे डिस्टेंस निकाला। क्या हम यही डिस्टेंस वेलोसिटी और टाइम से निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। और इस टनल को क्रॉस करने के लिए वो टाइम कह रहा है कितना लग रहा है उसके पास ट्रेन A के लिए t-35। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे वेलोसिटी इसके लिए देखिए 30 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम हमारा कितना है t-35 सेकेंड, राइट। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, इसमें ब्रैकेट में कर देता हूँ, L इक्वल टू जो दिया था वो आपका कितना दिया था 60 स्मॉल l, राइट। तो इसे ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 61L, ये आ जाएगा 30 और नाउ ये आ गया 30-35। ओके, t-35। तो यहाँ से आप एक काम कीजिए 61/30 लिख सकते हो, L इक्वल टू t-35, इसे इक्वेशन 1 ले लो, राइट। अब चलो सेम काम हम करेंगे ट्रेन B के साथ। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन B टू क्रॉस द टनल कितना होगा, लेंथ वाइज देखें तो 4L हमारा ट्रेन का लेंथ है प्लस L टनल की, और ये किसके इक्वल होगी 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम कितना ले रहा है t, यहाँ से t की वैल्यू निकालो। तो आप देखो L इक्वल टू क्या दिया था, कैपिटल L 60L दिया था, 4L प्लस 60 स्मॉल l, ये 64L हो जाएगा। ओके, इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 इंटू t। तो आप लिख लो यहाँ 64/20 L इक्वल टू t। तो आप देखो एक कैंसिल आउट होगा, 4 × 20 और ये 4 से 16 टाइम में कट जाएगा, तो ये नहीं 5 हो गया। ओके, तो ये हो गया आपका 16/5, ये आ गया आपका t, ये L है साथ में, राइट। अब इस t को ना इक्वेशन 1 में रख दो। इक्वेशन 1 हमारा क्या है 61/30
L इक्वल टू टी माइनस 35। तो क्या है इक्वेशन 1 हमारा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 61/30 L इक्वल टू टी माइनस 35, राइट। तो यहाँ पे टी की वैल्यू रख दो, तो क्या आ जाएगा 61/30 स्मॉल l इक्वल टू टी की वैल्यू रखो यहाँ पे 16/5 इंटू एल माइनस 35। तो आप l जो l वाला पार्ट है उसको एक साइड लेके आओ, तो आप लिख सकते हो 61 या 16/5 माइनस 61/30, l मैंने कॉमन ले लिया है, ये इक्वल टू हो जाएगा 35 के, लिख सकते हैं हम ऐसे। या अब इसका मतलब सॉल्व कर लो इसको, इसका एलसीएम लोगे तो ये 30 आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 5 छः 30 और 16 छः 96, 96 माइनस 61, राइट, इंटू एल यानी 35। जब इसे माइनस करोगे तो ये आएगा 35/30 इक्वल एल इंटू ओके इक्वल टू क्या आ जाएगा 35। तो यहाँ से 35 से 35 कैंसिल हो गया, तो एल इक्वल टू क्या आ गया 30 मीटर आ गया, सिंपल। तो आप कैपिटल एल इक्वल टू देखिए क्या दिया था आपको 60 स्मॉल एल, और स्मॉल एल आपने निकाला है 30, तो ये आ गया 60 इंटू 30 यानी कि टोटल 1800 आ गया आपके मीटर में, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो 1800 है, ये आ गया आपका ऑप्शन डी करेक्ट है।